बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था जो बेसिक ऑपरेशन के ऊपर था। ऑपरेशंस मैंने बताए थे आपको, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के थे हमारे पास। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन फॉर्म ऑफ आयोटा ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, हमारे पास आपको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है -1/1 प्लस आयोटा। अब हमारे पास देखें ये डिनोमिनेटर में है, हम इसे कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट का एक फॉर्म तो आपको पता है कि उसका साइन चेंज हो जाता है, देखिए ये पता है आप लोग को, लेकिन यहाँ पर हम लोग कॉन्जुगेट कौन सा करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हमने तो डिनोमिनेटर कौन सा है हमारे पास, 1 प्लस आयोटा। ठीक है, हमने पहले क्वेश्चन लिखा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। देखिए ये प्लस साइन था, उसका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया है। -1 से हमारे पास ऊपर वाले जिन न्यूमरेटर्स हैं वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा और हमारे पास यहाँ देखें 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ये क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में है। तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, वो हमारा किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a हमारे पास 1 है और b क्या है, आयोटा। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और आयोटा का क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर हमें पता है वो किसके बराबर होता है, -1 के। हम यहाँ पर लिख देंगे आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, -1 प्लस आयोटा अपॉन 1 तो ऐसे ही रहा। अब यहाँ पर दो साइन हो गए हैं, दोनों साइन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो गए, +1। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 1 में 1 प्लस क्या, 2। अब देखिए ये जो 2 है वो 1 के साथ भी है और आयोटा के साथ भी है, हम इसको अलग अलग कर देते हैं, 1/2 प्लस आयोटा अपॉन 2। ठीक है, अब हमारे ये किस फॉर्म में आ गया, देखें a प्लस आयोटा b। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। हम इसको आंसर जो है हमारा, इन्होंने कहा था किस फॉर्म में लाना है, a प्लस आयोटा b, हम उस फॉर्म में ले आए हैं, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 1 प्लस आयोटा की पावर 4। अब हमारे पास पहले ये 4 है, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं पावर को, पावर ऑफ द पावर फॉर्म में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, सही है। अब हमारे पास अंदर क्या फॉर्मूला लग रहा है, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। हमारे पास पता है फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम इसको इस फॉर्म में खोल देंगे, तो a हमारे पास क्या है, 1। पहले हम इसको सिंपल ब्रैकेट फॉर्म में ले लेते हैं, उसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, अब a हमारे पास है 1 और b क्या है हमारे पास, आयोटा। हमने इसकी जगह पे वैल्यूज पुट कर दी। 1 1 जा क्या हो गया, 1 प्लस 2 1 जा 2, फिर 2 को आयोटा से किया तो 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, इसकी होल पावर इज 2। 1 प्लस 2 आयोटा। अब देखें आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर था, हमने बताया हुआ था -1। हम यहाँ लिख देंगे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 1 प्लस 2 आयोटा। अब ये प्लस और माइनस क्या हो रहा है आपस में, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस होता है 1 और ये आयोटा स्क्वायर। अब देखें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है 1, तो हम इन दोनों को क्या कर दिया, हमने कैंसिल आउट कर दिया है। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, 2 आयोटा का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो 2 पे भी है और आयोटा पे भी है, तो 2 पे स्क्वायर करा तो 2 2 जा 4 और आयोटा का आ गया आयोटा स्क्वायर। देन फिर हम अगेन कहेंगे आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस माइनस और ये आपका आंसर आ गया 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर है, हमारे पास इमेजिनरी नंबर नहीं था, तो हमने रियल नंबर आ रहा था, हमने इसको यहीं पे
इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें स्क्वायर हमारे पास दोनों पे है, हमने अप्लाई कर दिया दोनों पे। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। यहीं पे अगेन दोबारा से फॉर्मूला ओपन हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे कि फॉर्मूला कौन सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a क्या है हमारे पास 1, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। फिर यहाँ पर आयोटा क्या है, b क्या है हमारे पास आयोटा, हमने आयोटा पुट कर दिया। अब हम इसको खोल लेते हैं, 1 1 जा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या है, -1 के बराबर होती है। यहाँ पर हमने पुट कर दी, यहाँ पर लिख भी देते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 1 प्लस 2 आयोटा प्लस -1। अब देखें ये पॉजिटिव और नेगेटिव थे, कैंसिल हो गए हमारे पास। अब हमारे पास क्या बचा है सिर्फ आंसर्स में 1/2 आयोटा। हम इसको कभी भी आयोटा फॉर्म को नीचे नेगेटिव फॉर्म में नहीं ले सकते, हमें आंसर जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट में लाना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर। ठीक है, वन अपॉन 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा अपॉन 2 आयोटा। ठीक, अब 2 1 जा 2 आयोटा और 2 2 जा 4 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा 2 थे, मल्टीप्लाई में हमें पता है कि पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। फिर हमारे पास पता है, हमारे पास दोबारा से अगेन कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है -1 के 2 आयोटा प्लस -4। कटिंग कर देते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन हमारा आंसर क्या आ गया, आयोटा अपॉन -2। ये हमारा आंसर आ गया है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है 1 प्लस आयोटा की पावर 8। हम इसको अगेन दोबारा से क्या करेंगे, इसको पहले हम ब्रेक कर लेंगे, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर। अब 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4 टाइम। तो इस टेबल के आगे हमारे पास ऊपर हमने ब्रेक करी तो ऊपर पावर क्या आ गई, 4 आ गई है। वही फॉर्मूला अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर खोल लेते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल पावर इज 4। a हमारे पास 1 है और b क्या है आयोटा। जहां पर a आ रहा है वहां पर हम 1 लिख देंगे, जहां b आ रहा है वहां पर हम आयोटा लिख देते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर होल पावर इज 4। हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। हमने -1 पुट कर दी इसकी वैल्यू, 1 प्लस 2 आयोटा। अब ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस -1 होल पावर इज 4। अब देखिए ये दोबारा से हमारा एक पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव, दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। 2 आयोटा की पावर क्या आ गई, 4। ठीक है, अब हमारे पास अब 2 जो है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। ठीक है, 16 आयोटा 4। हमने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करके इसके वैल्यू ले आए हैं और आयोटा के ऊपर क्या आ गया, 4। अब हमें पता है हम इसको अगेन ब्रेक कर दे सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर है, -1 का स्क्वायर इज, देखिए पावर A1 है। A1 पावर जब होती है तो नेगेटिव, अंदर का जो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन होता है वो हमेशा हट जाता है। तो हमारा आंसर क्या है, इसका 1 आया। अब 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 16 1 जा 16, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ z1 इज इक्वल टू -4 प्लस 6 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 होल नंबर 1/2 माइनस 2 आयोटा, वेरीफाई दैट। हमें वेरीफाई करना है। हमारे पास पार्ट दिया हुआ है z1 प्लस z2 का होल बार इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। बार का मतलब होता है बेटा कॉन्जुगेट। आप z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है। हमें वेरीफाई करना है कि दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है z1 प्लस z2 का होल बार। हमें z1 प्लस z2 नहीं पता है, पहले हम z1 प्लस z2 मालूम कर लेते हैं। z1 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है -4 प्लस 6 आयोटा। साइन इधर पॉजिटिव है, हमने पॉजिटिव साइन लगाया। z2 की वैल्यू हमारे पास है 2 होल नंबर 1/2 माइनस 2 आयोटा। z1 प्लस z2 हमारे पास, हम इसको ओपन कर लेते हैं, ये हो गया -4 प्लस 6 आयोटा प्लस, अब इसको हमारे पास ये मिक्स नंबर में है, इसको हम फ्रैक्शन में ले आते हैं। 2 2 4, 2 2 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5/2 माइनस 2 आयोटा। z1 प्लस z2 आ गया हमारे पास। अब देखें हमारे पास जो हमारे पास सिंपल है, हम उसको एक तरफ ले जाते हैं, 4 प्लस 5/2, और जो आयोटा वाली हैं उनको हम एक जगह ले जाते हैं। ठीक है, z1 प्लस z2 इक्वल टू, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है, एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि हमारा ये फ्रैक्शन में था। अब यहाँ 1 और 2 का एलसीएम लिया तो 2 आ गया। 1 के टेबल में 2 कब आता है? 2 टाइम आता है, और 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 टाइम आता है। प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8 प्लस 5 1 जा 5, प्लस माइनस माइनस, 6 आइटम में से 2 माइनस किए, हमारे पास 4 आइटम बचा। साइन किसकी बड़ी है देखते हैं हम, नंबर जिसका बड़ा आता है उसके हम साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर 6 की साइन बड़ी थी, हमने यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया। z1 z2 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गए 3, साइन देखा हमने 8 का बड़ा था, माइनस लगाया अपॉन 2 प्लस 4 आयोटा। अब हमने z1 प्लस z2 निकाल लिया है। हमें बोला था कि z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट निकालना है। अब हम कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास ये आ गया z1 प्लस z2 का होल बार इक्वल टू -3/2 प्लस 4 आयोटा का होल बार। अब हमने कॉन्जुगेट निकाला, तो हमारे पास कॉन्जुगेट में पता है आपको साइन जो है सिर्फ मिडिल वाला जो है वो चेंज हो जाता है। हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है -3/2 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे राइट हैंड साइड सॉल्व करा लूं। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन है z1 बार प्लस z2 बार, वो हमें मालूम करना है। ठीक है, अब हमें z1 बार नहीं पता, हम पहले z1 बार निकाल लेते हैं। z1 हमारे पास क्या था, -4 प्लस 6 आयोटा। कॉन्जुगेट कर देते हैं इसको हम, -4 प्लस 6 आयोटा। हमने कॉन्जुगेट किया तो हमारे पास आंसर आया -4 माइनस 6 आयोटा। हमने इसको हाईलाइट कर दिया ताकि आपको याद रहे कि ये हमारा आंसर है। उसके बाद z2 हमने निकाला। z2 क्या था हमारे पास, 2 होल नंबर 1/2 माइनस 2 आयोटा। पहले हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में ले आते हैं। 2 2 4 प्लस 1, 5/2 माइनस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट कर देते हैं। कॉन्जुगेट बोथ साइड अप्लाई करा हमने, तो हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया 5/2 प्लस 2 आयोटा। ये भी हमने हाईलाइट कर दिया क्योंकि हमारा z1 और z2 का कॉन्जुगेट आ गया है। अब हमें मालूम करना है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, z1 हमारे पास क्या आया था, -4 माइनस 6 आयोटा। ठीक है, प्लस, और z2 आया हमारे पास 5/2 प्लस 2 आयोटा।
अब हम सिंपल वाली एक जगह ले आते हैं और आयटा वाली हम एक जगह ले जाते हैं। हमने अरेंज कर दिया इसको। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होता है 1, क्योंकि हमें एलसीएम लेना है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में था। अब 1 के टेबल में 2 कब आता है 2 टाइम, और 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 टाइम। -8 + 5। अब प्लस माइनस किया तो हमारे पास 4 आयोटा बचा था। साइन किसका बड़ा है, माइनस का साइन लगा दिया। प्लस माइनस, -8 में से 5 गए 3, साइन माइनस का आया क्योंकि 2 8 बड़ा था हमारे पास, -4 आयोटा। अब हमारे पास ये क्या हो गई, राइट हैंड साइड। हमारे राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमने ये वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया है। इसका पार्ट 2 है z1 - z2 का होल बार इक्वल टू z1 बार - z2 बार। ठीक है, हमारे पास वहां पर पॉजिटिव में था, अब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास z1 - z2 का होल बार। हमारे पास z1 + z2 मालूम नहीं है, हम z1 और -z2 मालूम कर लेते हैं। z1 हमारे पास दिया हुआ है -4 + 6 आयोटा माइनस, और z2 दिया हुआ है 2 नंबर 1/2 -2 आयोटा। z1 - z2 क्या आ गया हमारे पास, हमने इसकी वैल्यू को हम खोल लेते हैं। अब ये माइनस इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, हम फ्रैक्शन में ले आते हैं। 2 2 4, 4 + 1 5/2, और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। z1 - z2 हमारे पास, हमने सिंपल वैल्यू को पहले एक जगह कर लेते हैं। हमने सिंपल वैल्यू को एक जगह कर लिया और आयोटा वाली को एक जगह कर लेते हैं। z1 - z2 हमारे पास आया है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम में हमेशा पता है 1 के टेबल में 2 कब आता है 2 टाइम, और 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 टाइम। -4 2 8 -5 1 5, प्लस हो रहे हैं दोनों, प्लस कर दिया, 6 में 2 प्लस कर दिया, 8 आयोटा। z1 - z2 हमारे पास आ गया। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है हमारे पास। 8 में 5 प्लस किया 13/2 प्लस 8 आयोटा। अब हमारे पास z1 - z2 तो आ गया। अब हमें इस पे अप्लाई करना है कॉन्जुगेट। हमने कर दिया अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। z1 - z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू -13/2 प्लस 8 आयोटा का कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, z1 - z2 का कॉन्जुगेट इक्वल टू -13/2 -8 आयोटा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको आराम से कर सकें। ये राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास z1 का बार -z2 का बार। हमारे पास z1 बार नहीं पता, z2 बार नहीं पता। हम पहले z1 मालूम करते हैं। z1 बार क्या होता है, कैसे निकालेंगे। z1 हमारे पास दिया हुआ है -4 + 6 आयोटा। अप्लाई कॉन्जुगेट कर देते हैं, -4 + 6 आयोटा। z1 का बार आ गया -4 - 6 आयोटा। मैंने कहा है कि यहाँ पर हम लोग हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें ये याद रहे कि हमारे पास ये इसका आंसर आया हुआ है। अब हम z2 निकाल लेते हैं। z2 है हमारे पास 2 नंबर 1/2 -2 आयोटा। z2 आ गया हमारे पास 5/2 -2 आयोटा। हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है और जो आंसर है उसको प्लस करके उसकी वैल्यूज निकाली है। अब हम इसको कॉन्जुगेट कर देते हैं। कॉन्जुगेट बोथ साइड कर दिया तो z2 हमारे पास आ गया 5/2 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव में चेंज हो गया। ये हमारे दोनों आंसर आ गए हैं। हमारे राइट साइड पे बोला है कि z1 बार -z2 बार मालूम करना है। z1 बार -z2 बार, z1 हमारे पास है -4 - 6 आयोटा, और माइनस z2 बार है 5/2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, z1 बार -z2 बार हमारे पास
हमने एज इट इज उतारा। अब हम इसके ब्रैकेट खोल देते हैं, -4 -6 आइटा, ये तो ऐसे खुल जाएगा। ये वाला साइन पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 5/2 माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा, Z1 माइनस Z2 बार। अब हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू को एक जगह और आइटा वाली वैल्यू को एक जगह कर देते हैं। हमने कर दिया है ये। Z1 माइनस Z2 बार हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, हमने एलसीएम ले लिया। 2, 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 टाइम, 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 टाइम। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाली वैल्यूज को, -4 2 जा 8, -5 1 जा 5, और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस, 6 में 2 प्लस क्या 8 आयोटा। Z1 Z2 हमारे पास क्या आ रहा है, -13, ये प्लस हो गया और साइन माइनस आया और -8 आयोटा। देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल आ गई हैं। ये हमारा, हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमारा ये वेरीफाई कर दिया है हमने आंसर को। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, वेरीफाई दैट। पार्ट 1 है इसका, Z1 Z2 का होल बार इज इक्वल टू Z1 Z2। अब यहाँ पर हमारे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में हम लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं, हमें दोनों को इक्वल लाना है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 Z2 का होल बार। अब हमारे पास Z1 Z2 नहीं पता, हम उसका कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, पहले हम Z1 Z2 निकाल लेते हैं। Z1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा और Z2 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा। यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में हम एक ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 ब्रैकेट ओपन करके 1 ब्रैकेट को क्लोज करके मल्टीप्लाई कर लें, कि 1 को 1 से, 1 को आयोटा से, फिर आयोटा को 1 से और आयोटा को आयोटा से। और या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम देखें तो एक पॉजिटिव साइन है और एक नेगेटिव साइन है, दोनों वैल्यूज सेम है। हमें पता है यहाँ पर एक फॉर्मूला हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। अब देखिए हमारे पास ओपन फॉर्मूला है, हम इसे क्लोज कर देते हैं, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। Z1 Z2 इक्वल टू, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर हमने आयोटा लिख दिया है। 1 का स्क्वायर इज 1, आयोटा स्क्वायर इज, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो गया। अब हम इसको खोल लेते हैं, 1 1 जा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। Therefore आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। Z1 Z2 इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो Z1 Z2 हमारे पास क्या आ गया 2। देखिए अब हम इसका कॉन्जुगेट कर देते हैं, अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम कॉन्जुगेट नहीं लगा सकते क्योंकि कॉन्जुगेट हमारा जब इमेजनरी नंबर्स होता है या आयोटा नंबर होता है, जब होता है तो हमारे पास कॉन्जुगेट नहीं होगा, तो ये हमारा इसका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी है। ठीक है, आइए हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 बार इंटू Z2 बार। हमें मालूम करना है, हमें Z1 गिवन है, हमें Z1 बार और Z2 बार नहीं पता है। हम Z1 हमारे पास क्या गिवन है 1 प्लस आयोटा, हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड कर दिया तो हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया 1 माइनस आयोटा, हमने इसको हाईलाइट कर दिया। Z2 है हमारे पास 1 माइनस आयोटा, इस पे भी कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, सॉरी, तो Z2 आ गया हमारे पास कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा। हमने दोनों कॉन्जुगेट निकाल लिए हैं। अब हमें मालूम करना है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट है हमारे पास 1 माइनस आयोटा, Z2 कॉन्जुगेट है 1 प्लस आयोटा। वही सेम आपके पास आ गया, ये हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी, जो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, वहाँ 1 और यहाँ पर आयोटा, A1 एंड B आयोटा। Z1 इंटू Z2 बार 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है
1 के बराबर -1 के बराबर होता है। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। आप वेरीफाई यहाँ पर जब भी आप कोई चीज़ लिखें आप उसको देयरफॉर करके उसके आगे उसका वैल्यू कर दिया करें ताकि उन्हें ये इंडिकेट हो जाए कि ये वैल्यू इसकी है। Z1 बार इंटू Z2 बार हमारे पास हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 1। Z1 बार और Z2 बार हमारे पास क्या आ गया 2। हमारे पास राइट हैंड साइड भी यही आ रहा है जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। हम यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और ये हमने वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है इसका Z1 अपॉन Z2 का होल बार इक्वल टू Z1 बार अपॉन Z2 बार। मतलब हमें ये डिवाइड फॉर्म में दिया हुआ है। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास Z1 अपॉन Z2 का होल बार। हमारे पास Z1 और Z2 भी नहीं पता है। Z1 अपॉन Z2 हम मालूम कर लेते हैं। Z1 हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा और Z2 दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा। हम क्या करेंगे, हम इसे कॉन्जुकेट कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कॉन्जुकेट a प्लस हम इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुकेट ऑफ डिनोमिनेटर कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। Z1 अपॉन Z2 अब दोनों क्या है हमारे पास सेम है तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये दोनों का क्या हो गया स्क्वायर और यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। a इज 1 b इज आयोटा। यहाँ हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a इज 1 एंड b इज आयोटा अपॉन और यहाँ पर खोल लिया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। हमने इसको ओपन कर दिया और यहाँ पर हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के। अगेन ऊपर हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, हम उसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर 1 माइनस माइनस हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस 1। तो Z1 अपॉन Z2 हमारे पास आ गया 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 और ये हो गया 2। ये वाला तो हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि एक नेगेटिव था और एक पॉजिटिव था। हमारे पास आ गया 2 आयोटा और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल। Z1 अपॉन Z2 हमारे पास आ गया आयोटा। ठीक है, अब हमें कॉन्जुकेट कर देते हैं, कॉन्जुकेट अप्लाई कॉन्जुकेट कर देते हैं Z1 अपॉन Z2 का होल बार। तो यहाँ पर आयोटा का बार। अब हमने आयोटा बार हटाया तो Z1 अपॉन Z2 का होल बार हमारे पास आ गया माइनस आयोटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 का होल बार अपॉन Z2 का होल बार। हमारे पास Z1 पता है क्या है 1 प्लस आयोटा। हम इसका Z1 का बार ले लेते हैं, मतलब कॉन्जुकेट कर देते हैं। बोथ साइड हमने कॉन्जुकेट कर दिया तो Z1 का कॉन्जुकेट हमारे पास आ गया 1 माइनस आयोटा और Z2 ले लिया। Z2 क्या है 1 प्लस 1 माइनस आयोटा। तो Z2 का हमने कॉन्जुकेट कर दिया बोथ साइड। जब हमने बोथ साइड कॉन्जुकेट किया तो वहां पर वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव में आ गई, नेगेटिव में थी, हमने इसका भी निकाल लिया। अब हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करना है तो Z1 बार अपॉन Z2 बार इक्वल टू Z1 बार है हमारे पास 1 माइनस आयोटा और Z2 है 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है, देखें हमारे पास ये फिर दोबारा डिवीजन फॉर्म में, हमें डिवीजन फॉर्म में होता है तो हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है बाय कॉन्जुकेट ऑफ डिनोमिनेटर से। ठीक है, Z1 बार अपॉन Z2 बार हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में साइन होता है वो कॉन्जुकेट में जाके चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर 1 माइनस आयोटा का हमने होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि 2 दफा था और यहाँ फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a इज 1 एंड b इज आयोटा। वहां फॉर्मूला खोल दिया यहाँ खुला है फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर। हम इसको a स्क्वायर माइनस 2
AB plus B square. A is 1 and B is iota upon 1 1 is 1 minus iota square. Z1 bar Z2 bar इसको हम खोल देते हैं, माइनस 1 1 1 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर. 1 माइनस माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी. अब हो गया यहाँ पर 1 माइनस 2 आयोटा, ऊपर भी हम आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और यहाँ पर प्लस कर देते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस माइनस प्लस होता है. Z1 बार अपॉन Z2 बार हमारे पास हो गया 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 1 अपॉन 2. ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास. Z1 बार अपॉन Z2 बार क्या आ गया हमारे पास, माइनस 2 आयोटा अपॉन 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया माइनस आयोटा. अब हमने ये वाला भी सॉल्व कर लिया है. तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड्स और ये हमने वेरीफाई कर दिया है. हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है. आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. कोई भी क्वेरी है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बात पूछ सकते हैं. जो भी आपके पास कंफ्यूजन है वो आप दूर कर सकते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आपको चैप्टर 1 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. इंशाल्लाह मैं आपको प्लेलिस्ट में ये पूरा चैप्टर दे दूंगी ताकि आप इजीली तौर पर देख सकें. अब मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.